भाई, अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स देखना पसंद है तो आज की लिस्ट सिर्फ आपके लिए है। साउथ इंडियन सिनेमा ने हमें कुछ ऐसे थ्रिलर जैम्स दिए हैं जो लिटरली आपका दिमाग हिला देंगे। हर कहानी में है एक शॉक, एक राज और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं हूँ रिया और आज हम बात करेंगे टॉप 10 साउथ इंडियन मर्डर मिस्ट्री मूवीज की, जिनकी स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग और सस्पेंस लेवल नेक्स्ट लेवल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 5 और 1 वाली फिल्म आपको सच में हिला के रख देगी। नंबर 10 पर है 2024 में रिलीज हुई तमिल हॉरर थ्रिलर ब्लड एंड ब्लैक, जिसमें लीड रोल्स में है सुगी विजय और यानी जैक्सन और डायरेक्शन किया है गुरु कार्तिकेयन ने। ये फिल्म एक रूथलेस रशियन साइंटिस्ट के आसपास घूमती है जो एक कपल को किडनैप करता है, लेकिन असली वजह कुछ और ही है जो धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। हर सीन में आपको लगेगा जैसे कोई न कोई झूठ बोल रहा है और किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। डार्क विजुअल्स, चिलिंग बैकग्राउंड स्कोर और सस्पेंस भरा स्क्रीन प्ले इसे एक अनफॉरगेटेबल राइड बना देते हैं। लेकिन आखिर में क्या सच सामने आएगा या सब कुछ अंधेरे में ही छुपा रह जाएगा, ये देखने के लिए आपको फिल्म खुद देखनी पड़ेगी। नंबर 9 पर है 2022 में रिलीज हुई मलयालम क्राइम थ्रिलर नाइट ड्राइव, जिसे डायरेक्ट किया है वैशाख ने और लिखा है अभिलाष पिल्लई ने। फिल्म की कहानी एक यंग कपल के सिंपल नाइट आउट से शुरू होती है, लेकिन सब कुछ बदल जाता है एक अचानक एक्सीडेंट के बाद। इस एक्सीडेंट के बाद उनका सामना होता है एक टफ कॉप से, जिसे इंद्रजीत सुकुमारन ने प्ले किया है, और उनका रास्ता टकराता है एक पावरफुल और करप्ट पॉलिटिकल सर्कल से, जो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपना राज छुपाने के लिए। फिल्म में रोशन मैथ्यू, अन्ना बेन और सिद्दीकी जैसे एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस से हर सीन में टेंशन को बरकरार रखा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप समझ ही नहीं पाते कि किस पर भरोसा किया जाए और क्या ये कपल जिंदा बच पाएगा या रात का अंधेरा उनका सब कुछ निगल जाएगा। लिस्ट के नंबर 8 पर है द टीचर, जो 2022 में रिलीज हुई एक मलयालम लैंग्वेज ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है विवेक ने, जो इससे पहले अथिरन जैसी ग्रिपिंग फिल्म बना चुके हैं। ये फिल्म अमला पॉल के मलयालम सिनेमा में 5 साल बाद वापसी का पावरफुल कमबैक भी है। इसे नटमेग प्रोडक्शंस और वीटीवी फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है और बैकग्राउंड स्कोर दिया है डॉन विंसेंट ने। अमला पॉल ने लीड रोल देविका निभाया है, जिसके साथ कास्ट में हकीम शाह, चेम्बन विनोद जोस और मंजू पिल्लई भी शामिल है। कहानी एक स्कूल टीचर के आसपास घूमती है जो एक ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद अपनी यादों के टुकड़े जोड़ने की कोशिश करती है, जिसका कोई प्रूफ उसके पास नहीं होता। जब सब कुछ नॉर्मल लगता है, तभी वो कुछ ऐसे क्लूज पकड़ लेती है जो उसके पूरे जीवन को हिलाकर रख देते हैं। हर सीन के साथ टेंशन बढ़ता है और देविका का स्ट्रगल एक अनएक्सपेक्टेड रिवेंज मिशन में बदल जाता है। लेकिन क्या उसे इंसाफ मिलेगा या कहानी कुछ और मोड़ ले लेगी, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। नंबर 7 पर आती है सिनाम, जो 2022 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर है। फिल्म के लीड में है अरुण विजय, जो एक ईमानदार और निडर पुलिस ऑफिसर पारी वेंकट का किरदार निभाते हैं। पारी की जिंदगी काफी सुकून भरी होती है अपनी पत्नी माधंगी और छोटी बेटी के साथ, लेकिन सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब माधंगी अचानक लापता हो जाती है। जब उसकी लाश मिलती है तो पारी का दर्द एक ऐसे गुस्से में बदल जाता है जो सिर्फ इंसाफ के लिए भड़का होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एक बड़ी साजिश का सामना करता है, जिसमें सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने क्राइम्स और पावरफुल लोगों का हाथ होता है। सिस्टम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पारी किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं होता। सिनाम एक ग्रिपिंग कहानी है जस्टिस, गम और हिम्मत की, जिसमें हर मोड़ पर सस्पेंस छुपा है। नंबर 6 पर है डोंगलुन नारू जागृत, जो 2022 में रिलीज हुई एक तेलुगु सर्वाइवल क्राइम थ्रिलर है, जिसे सतीश त्रिपुरा ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एक अर्जेंटीनी थ्रिलर 4x4 का रीमेक है और लीड रोल्स में है सिम्हा कोडरी, समुथिरकानी और प्रीति असरानी। कहानी है राजू की, जो एक छोटा मोटा चोर है और अपनी असली पहचान अपनी पत्नी नीरजा से छुपाता है। एक दिन जब वो एक एसयूवी चुराने जाता है तो उस कार में फंस जाता है, लिटरली लॉक हो जाता है। पहले वो मजाक समझता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। पर किसने किया, क्यों और क्या राजू निकल पाएगा या ये उसके पास का बदला है? ये सस्पेंस फिल्म आपको आखिरी सीन तक सोचने पर मजबूर कर देगी। नंबर 5 पर है वीरा भोग वसंथा रायलू, जो 2018 में रिलीज हुई एक तेलुगु लैंग्वेज विजिलेंटे थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है आर इंद्रसेना ने। लीड रोल्स में है श्री विष्णु, नारा रोहित, सुधीर बाबू और श्रिया सरन। फिल्म की कहानी 3 अलग अलग टाइमलाइंस में घूमती है, जहां एक लड़का अपने माँ बाप के गायब होने की शिकायत करता है, एक पैसेंजर फ्लाइट लापता हो जाती है और एक ऐसा इंसान सामने आता है
जो खुद को वीरा भोग वसंथा रायलू कहता है और सिस्टम को चैलेंज करता है। हर एक ट्रैक एक दूसरे से जुड़ा है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है राज एक एक करके खुलने लगते हैं। कौन है ये इंसान? क्या सच में वो हीरो है या विलेन? फिल्म सस्पेंस से भरी है और अपने अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट के साथ आपको पूरे वक्त स्क्रीन से जोड़े रखती है। नंबर 4 पर है PSV गरुड़ा वेगा, जो 2017 में रिलीज हुई एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया प्रवीण सत्तारू ने। लीड रोल में है राजशेखर, ACP शेखर के रूप में, एक NIA ऑफिसर जो अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच जूझ रहा होता है। जब एक हाई प्रोफाइल हैकर निरंजन एक डेंजरस डील करता है और एक कार ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन शेखर के हाथ लगती है, तो वो एक बड़े यूरेनियम स्कैम के पीछे छुपे राज तक पहुंचता है। देश की सुरक्षा, पॉलिटिकल करप्शन और एटॉमिक सीक्रेट्स के बीच फंसा शेखर का मिशन सस्पेंस और एक्शन से भरपूर है। क्या शेखर देश को एक बड़े खतरे से बचा पाएगा? ये फिल्म आपको एंड तक सोचने पर मजबूर करती है। नंबर 3 पर है शेखर, जो 2022 में रिलीज हुई एक तेलुगु लैंग्वेज थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया जीविथा राजशेखर ने। ये फिल्म मलयालम ब्लॉकबस्टर जोसेफ का रीमेक है और इसमें लीड रोल में नजर आते हैं डॉक्टर राजशेखर, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के रूप में। शेखर एक वक्त था जब अपने इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के लिए मशहूर था, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी से अलग रह रहा है, जब तक उसकी एक्स वाइफ की अचानक मौत उसके जीवन में एक नई पहेली बनकर वापस नहीं आ जाती। जैसे जैसे शेखर सच्चाई के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे राज गहरे होते जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? फिल्म आपको एंड तक जोड़ने और हैरान करने का काम करती है, एक रिटायर्ड कॉप की ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेशन के साथ। नंबर 2 पर है वीरपंदियापुरम, जो एक 2022 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है, लिखी और डायरेक्ट की गई सुसींथिरन द्वारा। इसमें लीड रोल्स में है जय और मीनाक्षी गोविंदराजन। फिल्म एक इंटेंस गांव के बदले की कहानी है, जिसमें पॉलिटिक्स, रिवेंज और पर्सनल ट्रेजेडी एक दूसरे से टकराते हैं। जब एक शांत लगने वाले गांव में 2 लोगों की हत्या होती है और एक लड़की गायब होती है, तो पुरानी दुश्मनियां दोबारा जिंदा हो जाती है। हर तरफ खून, बदला और दर्द भरी यादें, और बीच में है शिवा, जिसके दिल में बस एक ही आग है, इंसाफ की। कहानी हर मोड़ पर और गहरी होती जाती है और आखिर तक सस्पेंस बनाए रखती है कि किसने किससे क्या छुपाया है और कौन बचेगा इस खूनी खेल में। नंबर 1 पर है रत्साची, जो 2022 में रिलीज हुई एक तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया रफीक इस्माइल ने। ये फिल्म आती है एक ऐसे वक्त में जब नक्सल आंदोलन, सामाजिक न्याय और व्यक्ति की सोच एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। कन्ना रवि ने निभाया है एक युवा नक्सल क्रांतिकारी का किरदार, जबकि एलांगो कुमारवेल बने हैं एक सख्त लेकिन सोचने वाले पुलिस ऑफिसर। जब दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के सामने आते हैं, तो होती है एक टकराव, लेकिन सिर्फ हथियारों की नहीं, सोच और विचार की भी। एक पल ऐसा आता है जब एक प्रश्न उठता है जो न सिर्फ दोनों की जिंदगी बदल देता है, बल्कि ऑडियंस को भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में हर क्रांतिकारी गलत होता है, या कभी कभी सिस्टम ही उसे क्रांतिकारी बनाता है? फिल्म हर एक सीन के साथ इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनती चली जाती है और व्यूअर्स को लास्ट तक जोड़ के रखती है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 साउथ इंडियन मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर्स, जो आपको एक अलग ही सिनेमैटिक राइड पे ले जाएंगे। अगर आपने इनमें से कोई मूवी पहले ही देखी है, तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर कोई ऐसी फिल्म है जो आपकी फेवरेट है लेकिन लिस्ट में नहीं है, तो वो भी हमसे शेयर करो। ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर ठोकना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।